इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा 8 क्लास का चैप्टर 8.2 देखेंगे। तो यहाँ पे इससे पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था, ठीक है। तो मतलब पिछले पार्ट तक में जो भी क्वेश्चन था 10 तक हुआ था और यहाँ पे 11 से हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कमेंट शेयर कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका 11 नंबर क्वेश्चन में, और इस वीडियो पर अगर कोई ऐड देखे तो उसको प्लीज़ स्किप ना करें। तो यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 18 है और उनका अनुपात ये दिया हुआ है 5:3। इस तरीके के क्वेश्चन हमने 10 में भी देखा था, ठीक है। तो ये संख्याएँ पूछ रहा है। अब ये हमने बताया था, इसको अच्छे से पीछे वीडियो में हमने बताया था कि ये जो 5:3 है वो दो संख्याओं का अंतर जो है ना, मान लीजिए ये दो संख्या कुछ हमको पता नहीं लेकिन ये 18 है, ठीक है। और इस दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 5:3। अनुपात का मतलब होता है सबसे सरलतम रूप, मतलब ये दोनों कोई संख्या होंगे जिनका अनुपात दिया हुआ है, मतलब सरलतम रूप दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ गुणांक होगा, जैसे कि हमने देखा था, जैसे कि 15 बटे अगर हमने यहाँ पे 18 लिया तो 5 या 15 और 6 या 18। अब ये 5/6 हो गया सरलतम रूप, इसको हम लोग 5:6, ठीक है। इसको हम लोग 5:6 बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी इसका ये सरल हो गया, क्योंकि यहाँ पे 15 था 18 था, तो इसमें 3 से भागा दिया और इसमें 3 से भागा दिया। मतलब इसमें जो 3 गुणांक है, ठीक है ना, जो कि अभी मतलब तो हमारा क्वेश्चन में तो इसी रूप में दिया हुआ मतलब अनुपात के रूप में। तो इसमें जो भी गुणांक होता है, जैसे इसमें 3 गुणांक है और इसमें भी 3 गुणांक है, तभी तो ये पहले था 15 और ये था 18, है ना। तो इसमें भी 3 गुणांक है, इसमें भी 3 गुणांक है। तो यही हम लोग यहाँ पे x मानते हैं उसी को, ठीक है। इसी को हम लोग वहाँ पे x मानते हैं क्योंकि ये सरलतम रूप दिया हुआ है। ये तो दिया ही नहीं है, लेकिन वो था तो पहले ऐसे था और उसका सरलतम रूप दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग माना के अनुपातिक गुणांक x, तो मतलब कि पहली जो संख्या वो 5x हो जाएगा, क्योंकि 5 दिया हुआ है, दूसरी में 3 है तो 3x हो जाएगा, क्योंकि जो गुणांक होता है ना उसको हम लोगों ने x मान लिया, तो ऐसा होगा, ठीक है। तो प्रश्न से क्या बोल रहा है कि दोनों का अंतर जो है, अब ये संख्या हो गया, यही संख्या था, अब यही संख्या था जिसको हम यहाँ पे काट छाट के 5:3 दिया हुआ था। अब x हमको तो पता ही नहीं क्या है, ठीक है, यही निकालेंगे तो संख्या पता हो जाएगा। तो प्रश्न से दोनों संख्याओं का अंतर 18 दिया हुआ है, तो दोनों संख्या एक 5x हो गया, एक 3x हो गया। 5x में से 3x जाएगा, 2x बचेगा, 18 इधर है, 2 इधर इंटू में इधर अगर डिवाइड में होगा ना, तो 18 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा, x बराबर 2, 9 आ गया। तो पहली संख्या 5x का मान आ गया 9, 9 5 45 पहली संख्या होगा, दूसरी संख्या 9 तिया 27 होगा, ठीक है। 3x है ना दूसरी संख्या, तो x जगह पे 9, 9 3 27। अब देखिए यहाँ पे यही था 45 और 27 ही था, जिसको 9 5 45 और 3 नमा 9 5 45, यहाँ 5 से तो कटेगा नहीं ना, तो यहाँ पे 5 नमा 45 और 3 नमा 27, ठीक है। 3 नमा 27 यही दिया हुआ था, तो इसका गुणांक क्या हुआ, 9 गुणांक हो गया, ठीक है। इसका गुणांक 9, इसका गुणांक भी 9। ये पहले था इतना ना, ये था, तो इसी को हम लोगों ने x माना था, जो आ गया 9, ठीक है, 9 आ गया। तो ये संख्या भी पता हो गया। अब ये 12 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपका बोल रहा है एक परमेय संख्या हर उसके, एक परमेय संख्या, तो परमेय संख्या एक हर होता है, एक अंश होता है, एक हर होता है, ठीक है ना, बटे के रूप में रहता है। तो एक परमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, अंश से 8 अधिक है, तो यहीं से आपको पता चल जाता है कि किसको हम लोग x माने, ठीक है। तो अंश से 8 अधिक है, मतलब अंश को x मानेंगे तो जो हर होगा वो x + 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए तो नई संख्या जो है ना वो 3/2 हो जाती है। अर्थात इसका कहने का मतलब हुआ, जो सबसे पहले आंसर तो पता हो गया हमको कि माना कि अंश x है तो हर x + 8 हो जाएगा ना। तो प्रश्न से क्या होगा कि जब अंश में, अर्थात ऊपर अंश होता है ना, तो अंश में अगर 17 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो उसको घटाने पर जो संख्या मिलेगा वो 3/2 मिलेगा। मतलब ये देखिए प्रश्न से कि x में अगर 17 जोड़ दें, अर्थात अंश है ना, और हर में अगर x + 8 है हर, तो हर में अगर 1 घटा दें तो जो संख्या मिलता है वो 3/2 मिलता है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, नई संख्या 3/2 मिलता है। तो ये इक्वेशन बना।
अब यहाँ पे -1 हुआ तो यहाँ पर तो अब पहले से तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये एक्चुअली में तो 7 है ना, यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2x और 17 दूनी 34 ये हो गया, और यहाँ पे 3x हो गया, और यहाँ पे 7 है तो 7 या 21 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग इधर उधर करेंगे, 34 इधर है, इधर लाएँ तो 21 माइनस में हो गया, प्लस में था, इधर 3x आना है तो इधर 2x को लाएँ तो ये माइनस में हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लाएँ, आप चाहें तो 3x को इधर भेज सकते, इसको भी इधर भेज सकते, कोई दिक्कत नहीं, आपका दोनों तरफ से माइनस आ जाएगा तो कट जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे 3x में से 2x गया तो x बचा, 34 में से 21 गया 13 बचा, अर्थात x बराबर आपको पता हो गया। तो परमेय संख्या क्या होगा, तो परमेय संख्या ऊपर में x था और नीचे में x + 8 था, तो x बराबर 13, तो दिया हुआ 13 और 13 + 8 21 हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में किसी परमेय संख्या का हर उसके अंश से 7 अधिक है, तो सिंपल इसमें भी अंश को मान लेंगे x, तो जो हर हो जाएगा उससे 7 अधिक हो जाएगा। ठीक है, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो अंश में अगर 1 जोड़ते हैं ना और हर में घटा दे तो आपका नई संख्या ये हो जाती है, तो परमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक, उसी प्रकार से क्वेश्चन है, तो माना कि अंश बराबर x और हर बराबर x + 7 हो जाएगा क्योंकि 7 अधिक है। प्रश्न से आपका बोल रहा है कि अगर हम लोग हर में 1 जोड़ना है, हर में 1 जोड़ना है, अंश में 1 जोड़ना है, तो अंश तो ऊपर वाले होता है, तो अंश में 1 जोड़ना है और हर में 1 घटाना है, हर में 1 घटाना है, तो जो संख्या मिलता है ना 1/2 मिलता है। ठीक है, तो ये समीकरण बन गया। अब हम लोग x का वैल्यू निकालना है, तो इसमें 2 से गुना होगा, 2x हो जाएगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना, इधर तो एक ही है, एक में इधर किसी से भी गुना होगा तो सेम ही रहेगा, तो इधर क्या 7 में से 1 जाएगा, 6 बचा, x + 6 है तो x + 6 इधर, क्योंकि x से सभी में गुना होगा तो इतना ही रहेगा। अब यहाँ पे 2x है, इधर x माइनस में आएगा तो x माइनस में हो गया, इधर ये आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2 है ना, 2 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 1x 2x में से 1x जाएगा तो 1x बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, x बराबर 4 आ गया। तो परमेय संख्या भी था अंश बटे हर, अर्थात x बटे x + 7 था ना, तो x आपका 4 और ऊपर में नीचे 7 4 11, तो ये आपका आंसर। और अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में किसी परमेय संख्या का जो अंश है उसके हर से 3 कम है, हर से 3 कम है, यहाँ पे हर से बोल रहा है, पिछले बार अंश था ना, यहाँ पे हर से बोल रहा है, तो हम लोग हर अर्थात नीचे वाला को हर बोलते हैं ना, तो नीचे वाला। ठीक है, तो हर को हम लोग यहाँ पे x मानेंगे तो अंश पता हो जाएगा, अंश जो हो जाएगा x - 3 हो जाएगा हर से, क्योंकि 3 कम है। तो यदि अंश 3 गुना हो जाए, तो यदि अंश को 3 गुना हो जाए तो और हर में 19 जोड़ दिया जाए तो जो नई संख्या मिलता है वो इतना मिलता है। काफ़ी सिंपल ही क्वेश्चन, यहाँ पे मूल संख्या पूछ रहा है, अर्थात परमेय संख्या ही निकालेंगे, मेन संख्या तो वही होगा। माना कि हर अगर x होगा तो अंश x - 3 हो जाएगा, क्योंकि हर से 3 कम है ना अंश, तो हम लोग हर x मानेंगे तो अंश भी पता हो गया। और प्रश्न में आपके क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अंश में, ठीक है ना, अंश में 3 गुना हो जाए, तो अंश हमारा x - 3 था, उसमें 3 गुना इसको कर दिए, अर्थात 3 से गुना, और 19 में मतलब कि जो हर है उसमें अगर 19 जोड़ दें तो जो नई संख्या मिलेगा वो 1/4 मिलेगा, इक्वेशन बना। अब यहाँ पे हम लोग पहले इससे गुना करते हैं, 3x हो जाएगा और 3 × 9 हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा माइनस में, और नीचे वही रहेगा, इधर भी वही रहेगा। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे इसमें इससे, तो दोनों पद से गुना होगा, तो 4 × 12x और 9 × 36 माइनस में होगा, इधर तो 1 है, इधर आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि x से इसमें गुना होगा तो उतना ही रहेगा, x + 19 अर्थात 19। और यहाँ पे इधर उधर करेंगे, जैसे 12x से इधर x आएगा माइनस में, इधर हो गया, और इधर आपका -36 इधर आया तो प्लस में 36 हो जाएगा। 11x में से 1x जाएगा, सॉरी 12x में से 1x गया तो 11x, और 36 यहाँ पे 19 जोड़ेंगे तो 55, 11 इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 11, तो 11 × 5 = 55, तो x बराबर 5 आ गया। तो मूल संख्या क्या था, अंश और हर होता है, अंश ये था, हर ये था, तो अंश x का जो वैल्यू आया वो आया आपका 5, 5 में से 3 जाएगा 2, और नीचे x का वैल्यू 5, तो यानी 2/5 इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में है कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। दो संख्या है तो दो संख्या में जो पहली संख्या है ना वो दूसरी की 5 गुनी है, तो हम लोग दूसरी को मानेंगे तो पहली पता हो जाएगा। तो ठीक है, दूसरी संख्या को x माना तो पहली हो गया 5x। ओके, पहली हो गया, पहली 5x हो गया, क्योंकि पहली जो है वो दूसरी से 5 गुनी है, तो दूसरी को हम लोग मानेंगे तभी तो पहली पता चलेगा। अब यहाँ पे बोला प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या जो है ना दूसरी की दुगनी हो जाती है।
प्रत्येक संख्या में अर्थात इसमें भी एक एच जोड़ेंगे और इसमें भी एक एच जोड़ेंगे तो जो दूसरी है ना, यानी सॉरी एक एच जोड़ने पर पहली, यानी पहली तो ये है, ये वाला संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, ये वाला इक्वल हो जाएगा इसका दुगना का, यही इसका मतलब हुआ। ठीक है, जब एक कैश जोड़ते हैं तो जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का दुगना हो जाता है, यानी ये दूसरी संख्या इसका दुगना हो जाएगा ये, यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे जब इसमें दो से गुना करेंगे तो प्रश्न से यहाँ पे बोल तो यही रहा था, ये आपका पहली संख्या है 5x + 21। प्रश्न से 21 जब जोड़ते हैं, 21 इसमें भी 21 इसमें भी, तो जो पहली संख्या है आपका बोल रहा है क्वेश्चन में, जो पहली संख्या है ना, पहली संख्या तो यही है, तो ये वाला दूसरी संख्या से दुगनी हो जाती है, ये वाला है ना, दूसरी संख्या के दुगनी हो जाती है, ये वाला मतलब इक्वल हो जाता है। ओके, ये जितना आएगा ना ये इतना ही होगा, यानी ये, और ये जितना है उसका दुगना है, ये इक्वल। ठीक है, तो ऐसा होता है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। ठीक है, ये वाला कब, जब हम एक कैश जोड़ते हैं दोनों में तब। ये इक्वेशन बना, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 से गुना होगा 2x, 21 दूनी 42। ठीक है, अब यहाँ पे x तो x इधर कर देंगे तो 5x इधर था, इधर प्लस में था, इधर माइनस में आया, और इधर आपका माइनस में इधर आएगा तो सॉरी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, और 5x में से 2x जाएगा 3x होगा, 42 में से 21 जाएगा 21 बचेगा, 3 इधर इंटू में इधर आएगा, डिवाइड में होगा तो 3 में कैसे डिवाइड करेंगे तो 7 21, तो x बराबर 7 आपका आंसर हो गया। आंसर नहीं, यहाँ पे पहली संख्या क्या था 5x था तो 7 बचे 35, क्योंकि 5 गुना था ना पहली संख्या दूसरी संख्या से, यही तो था। हाँ, और जो पहली दूसरी संख्या वो 7, यानी एक 35 होगा एक 7 होगा। अब यहाँ पे हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी 2 अंकों का, जैसे कि 26 हो गया। ठीक है, तो इस दोनों का अंकों का योग कितना है, 2 + 6 को करेंगे तो 8 हुआ। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसी 2 अंकों की संख्या होगा जिसका अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि संख्या में अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दहाई के स्थान पे तो 2 है। ठीक है, मतलब 2 है मतलब 20 और +6 ऐसे ही लिखेंगे, इकाई के स्थान पे ये और दहाई के स्थान पे ये। मतलब अगर इस अंक को बदल दें, अगर 6 इधर कर दें 2 इधर कर दें तो यानी 60 हो जाएगा और +2 हो जाएगा, 2 इकाई का स्थान पे आ गया। जब ऐसा कर देते हैं ना तो जो नई संख्या बना, मतलब ये यहाँ पर नई संख्या बना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल लेके बता रहे, यानी 60 + जो 2 बना वो नई संख्या है ना, वो पुरानी संख्या से, यानी जो अंकों का स्थान बदल दिए जाते हैं तो नई संख्या मूल संख्या से, यानी जो मेन संख्या था उससे 27 अधिक होता है। तो ये हम लोग देखते हैं, तो इतना क्लियर है। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि माना कि इकाई का अंक x हुआ और दहाई का अंक y। ठीक है, तो सबसे पहले जो इकाई में रहता है उसको हमने x माना और दहाई में रहता है उसको हमने y माना, और तो संख्या क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग y और x माने तो संख्या है ये, तो यहाँ पे दहाई है मतलब 10y और प्लस में x इकाई, यानी ये मिलकर संख्या बनेगा। ठीक है, तो यही संख्या होगा क्योंकि x y का मान तो अभी पता ही नहीं, तो ये संख्या होगा, तो संख्या ये हुआ। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि दोनों का अंकों का जो योग होगा, यानी इकाई का स्थान पे जो होगा और दहाई का स्थान पे जो होगा, उसको दोनों को अगर आपस में जोड़ें तो वो 9 है, अर्थात एक इकाई में x है और दहाई में y है, तो दोनों का योग कितना होगा 9 होगा। जैसे कि अभी पीछे भी एग्जाम्पल लिए तो ये 9 होगा, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में बोल रहा है कि जब इसको परस्पर हम लोग बदल देते हैं, ये तो संख्या हुआ यही था, यही अभी मेन संख्या, और जब इसको हम लोग बदल देते हैं अर्थात x इधर चल जाएगा अर्थात 10x हो जाएगा और इकाई का स्थान पे y हो जाएगा। जब ऐसा करते हैं तो जो मेन संख्या है, तो नई संख्या, ये नई संख्या है जो मूल संख्या से 27 अधिक होता है, मतलब इससे 27 अधिक होगा। कौन, ये, मतलब ये से ऐसा से ये इक्वल होगा। यहाँ पे देखें तो अंकों को परस्पर बदलने पर जो संख्याएं बनेगा वो 10x + y बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा था 10y तो इकाई है जो दहाई और दहाई है जो इकाई हो जाएगा परस्पर बदलेंगे तो
तो ये हो गया, तो ये हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 10y प्लस x जो है पुरानी वाली संख्या, ये वाला इसको अगर हम लोग परस्पर उलटते हैं, यानी अब 10x हो गया और प्लस में इकाई में हो गया y, तो ये जो बना नई संख्या वो पुरानी संख्या से 27 अधिक होता है। ठीक है, मतलब ये जो है ना इससे 27 अधिक है इधर वाला से, तो इससे 27 अधिक है तो इसमें 7 ऐड करेंगे इधर ही। हमने इसको अच्छे से पीछे भी समझाया था उदाहरण लेकर। ठीक है, इसी में हम लोग 27 जोड़ेंगे क्योंकि ये जो भी बन के आएगा ना उसका ये इक्वल होगा, अर्थात ये इतना का इक्वल होगा। तो ये जो है ये वाला जो बना नया वो इससे 27 अधिक है। सपोज अगर हम ऐसे बोलें कि एक 6 है एक 8 है, तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं 6 जो है ना 6 यानी 8 जो है, ऐसा बोलेंगे 8 जो है ना 6 से 2 अधिक है। तो 6 से 2 अधिक है तो इसी में तो 2 जोड़ें जिसमें बोल रहे हैं कि 2 अधिक है, तो ये 8 है ऐसा। ठीक है, तो 8 में 2 नहीं जुटेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें है कि ये अधिक है। ठीक है, इससे ये अधिक है कितना 27, तो यहाँ पे इक्वल से दर्शा रहा है, तो ये मतलब इक्वल होगा, इसमें 27 जोड़ने पर जो भी आएगा ये इक्वल होगा नया वाला। तो अब यहाँ पे देखें तो इधर उधर करेंगे तो यहाँ पे 10y है। ठीक है, तो इस y को हम लोग इधर भेजेंगे तो इधर माइनस में आ गया, और 27 को इधर ही रहने देंगे, x है ना तो इधर भेजेंगे x तरफ, प्लस में इधर माइनस में आया, 10y में से 1y गया 9y, और ये हो गया 9x। अब देखिए यहाँ पे जो 9y है और प्लस में 27 है बराबर में 9x है। हमने यहाँ पे 27 को इधर ही रह दिया और 9x था ना इसको इधर भेज दिया तो 9y हो गया, यानी 9x माइनस 9y बराबर 27 तो लिख ही सकते, मतलब इसको पहले और इसको बाद में। तो यहाँ पे उसी प्रकार से लिखा हुआ 9x माइनस 9y और बराबर में 27, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये इक्वेशन 2 मानेंगे, या तो ऐसे डायरेक्ट मानेंगे या फिर पहले 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस y बचेगा और बराबर में 27 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 9 दोनों में है। अब 9 इधर इंटू में इधर आएगा, डिवाइड में भेज देंगे तो x माइनस y बराबर 27 बटा में 9 आएगा, तो 9 तिया 27 हो जाएगा, यानी x माइनस y बराबर 3 आएगा। ठीक है, और x माइनस y बराबर 3 हमारा ऐसे ही रहेगा, इसी को हम लोग इक्वेशन 2 मानेंगे। x माइनस y बराबर 3 को इक्वेशन 2 मानेंगे, और तब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं नहीं लिखे मगर ऐसा ही होगा। फिर डायरेक्ट अगर ऐसे करके आप बनाइएगा तो यहाँ पे आपको जो इक्वेशन 1 था इसमें आपको भी जो पहला पद उसको भी 9 करना होगा, अर्थात सभी में 9 से इंटू करना होगा। तो ये आपको पढ़े भी होंगे, तो 9x ये भी हो जाएगा, 9y और 9 81 हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे करके फिर बनाना होगा आपको। तो अगर ऐसे हम लोग पहले कॉमन लेकर इसको इधर भेज दिया तो x माइनस y बराबर 3 आ गया, इसको अगर से इक्वेशन 2 बनाएंगे और इक्वेशन 2 और इसको एक 1 को ऐड करेंगे तो x माइनस y में 3 में और x प्लस y 9, अब सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए x 2x हो जाएगा, और ये दोनों तो घट जाएंगे ना, और 9 3 12 हो जाएंगे, यानी 2x बराबर 12। तो x का वैल्यू जो आएगा आपका 2 छक्का 12, तो x बराबर 6 निकलेगा। ठीक है, अगर हम लोग 9 लेकर बनाते तो कोई नहीं, आप 9 से इसमें गुना कर देते तीनों पद में और फिर बनाते तो भी उतना ही आता। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक तो आपका यही था x प्लस 9, तो x का वैल्यू यहाँ पे 6 रख दिए, 6 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा, तो 9 में से 6 गया 3, यानी बाई 3 आ गया। और जो आपका संख्या था वो था 10x है ना, 10x था, सॉरी 10y था, ऊपर में आपका जो संख्या था, हाँ दहाई का स्थान पे बाई था ना, तो 10 बाई की जगह पे 3 आया है तो 10 तिया 30, और x की जगह पे 6 है तो 6, तो 10 तिया 30 36, यानी ये 6 3 9। ठीक है, यानी ये दहाई का स्थान पे ये इकाई का स्थान पे, तो ये आपका हो गया। और अब हम लोग 2 अंकों की एक संख्या में दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का तिगुना है, मतलब तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि बोल रहा है दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का, तो इकाई का स्थान का अंक का तो इसको x मानेंगे, तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, तो ये दहाई का स्थान है, तो दहाई का स्थान का मतलब कि दुगुना 10 और प्लस इकाई का स्थान है, तो ये आपका संख्या होगा, संख्या तो यही होगा। ठीक है, ये भी कुछ है नहीं। ठीक है, तो 3 गुना है, संख्या में अंकों का स्थान अदल बदल करने पर बनी नई संख्या
जो पहली संख्या से 36 कम है, तो वही है, कुछ है भी नहीं इसमें। मानक इकाई अंक x होगा तो दहाई, तो 3x बोल रहा है, तिगुना है तो 3x होगा। और जो संख्या हो जाएगा, क्योंकि जो दहाई है वो ये है, तो ये दहाई के स्थान पे तो गुना 10, इकाई का स्थान पे तो ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका संख्या है, इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, क्योंकि 10 या 30x और प्लस में x, 10 30 1 31x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अंकों का स्थान बदलने पर, तो अंक का स्थान बदलेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इकाई है जो इधर आ जाएगा दहाई में, तो ये 10 गुना x हो जाएगा। और जो आपका ये दहाई में था 3x ना, 3x दहाई में है, तो ये हो जाएगा इकाई, ठीक है। ये दहाई इकाई में था, ये अब दहाई हो गया, और ये आपका इकाई हो गया, उल्टा हो गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से 10x और ये 3x तो पहले था 13x हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो आपका पुराना वाला संख्या पहले वाला, ठीक है, 31x ये, और ये 13x है। अभी इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। तो आपका प्रश्न में बोल रहा है कि जब ऐसा उलटते हैं ना, तो ये जो है ना आपका पुराना वाला संख्या, नई जो संख्या ये वाला, नई संख्या जो है ना ये वाला संख्या का से 36 कम होता है ये, ठीक है। मतलब इक्वल होगा कब, जब 36 घटाएंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है अदल बदल करने पर नई संख्या जो है पहली संख्या से 36 कम होता है। मतलब नई संख्या तो ये है, तो ये पहली वाली संख्या से 36 कम होगा, ठीक है। ये इक्वल होगा इसका 36 घटाएंगे तब, मतलब इससे 36 कम होगा ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हुआ। अब यहाँ पे 31x है, इधर आएगा तो 13x, ऐसे ही होगा। देखिए ये आपका 36 माइनस में है, तो सबसे पहले इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो गया, ठीक है। और ये 13x आपका इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में होगा, जैसे कि इधर हुआ, ठीक है। तो 31 में से 13 जाएगा 18x, और इधर 36 से 18 इंटू में इधर डिवाइड में आएगा, 18 से 36 में डिवाइड, 18 दूनी 36, यानी x बराबर 2 आ गया। तो x बराबर 2 आ गया, तो आपसे पूछ रहा संख्या, तो संख्या तो 31x था, या फिर ऐसे करके रखें, या फिर यही तो है संख्या, अर्थात ये भी तो एक संख्या है। तो 31 में x का वैल्यू रख देंगे, तो 31x, x के यहाँ पे 2 आया, तो 31 दूनी 62 संख्या आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं या फिर हमसे कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।